आज आपके समाज का बड़ा मीटिंग रहा, तो क्या निकल के आया इसमें? एकता की बात करी है और आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी एक दूसरे की ताकत बनकर, प्रबलता देकर एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात। देखा गया कि दिल्ली एनसीआर और आसपास में बहुत गुर्जरों की संख्या है, पर कहीं सीएम बनने का मौका नहीं मिल रहा है उन्हें। तो आगे मिलेगा ना, भविष्य का इंतजार कीजिए, अच्छा निर्णय होगा। हरियाणा में अब मौका शायद गुर्जर समाज को मिल सकता है क्या? अच्छा मिल सकता है, मगर एकता रहेगी जब भी। समाज में एकता होनी बहुत जरूरी है। विकास जी है मेरे सामने। गुर्जर महासभा का आज मजबूत जो है यहाँ बैठक हुआ है और युवा शक्ति ज्यादा यहाँ आए हैं और उनके बारे में हम सवाल करेंगे। क्या लग रहा है, युवाओं का आज बड़ा उत्साह है आज इस बैठक में? जी बिल्कुल, हमारा समाज जो है बिल्कुल एकजुट होना अब शुरू कर रहा है धीरे धीरे, और आगे के लिए हम चुनौतियों का सामना करेंगे। जो भी है, हमें हर जगह भागीदारी कम मिलती है, या सांसद का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कोई भी क्षेत्र में हमारी भागीदारी बहुत कम रहती है। दिल्ली में तो ठीक ठाक मिलती है, सीएम पद नहीं मिला। सीएम पद नहीं मिला, पर हमारा हक है, नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे। हक तो छीनना पड़ता है। हरियाणा में भी देखिए दो बार चेंज हुआ। राजस्थान उप मुख्यमंत्री रहे थे सचिन पायलट। क्या बिना गुर्जरों के हरियाणा में बीजेपी आ सकती थी? नहीं आ सकती थी जी, प्रमुख शक्ति है गुर्जर, रुक सकती है। समाज से मुख्यमंत्री छीना क्या? यही हमारा आज ये मीटिंग हुई है, जो गुर्जर महासभा ये जो करी है, इसलिए हुई है कि आगे हम एकजुट रह के अपनी लड़ाई को आगे लड़े। तो आपकी मुख्यमंत्री पद की डिमांड कहाँ? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट में आप लोग ज्यादा हैं। हम 4 स्टेट में क्या, हम पूरे देश में ही है जी। कश्मीर में, कन्याकुमारी में, गुजरात में, कहाँ नहीं है गुर्जर, ये बताओ। हर जगह गुर्जर है। में भी दाव ठोकोगे? नहीं, गुर्जर आपने बोला ना 4 स्टेट में है, तो आपके गुर्जर अगर मुस्लिम गुर्जर का पूरे भारतवर्ष में गुर्जर है। मुस्लिम गुर्जर का है तो वहाँ तो सीएम है आप लोग। हाँ सीएम, वो तो गुर्जर ही बोलते हैं। कौन जी? उमर अब्दुल्ला। हाँ जी, गुर्जर है वो भी, हम में से ही तो है वो भी। जगह तो आप लोगों ने छीन के ले लिया। छीनना नहीं है, ये तो जो अपना हक है वो तो। सचिन पायलट की निशाना कर रहेगा। पायलट भी बिल्कुल आने वाले सीएम है। गुर्जर एकता बिल्कुल हम अटीक एकजुट होकर लेंगे जी। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। हाँ, आपके सामने भाई है छोटे, क्या कहना है आपका? तो सीधे साधे बोलने वाले हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। आप अंत में बोलिए क्या? हम क्या बताए, बोलो आंसर। इतने लंबे चौड़े तगड़े रहते हुए अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा तो क्या मतलब जो है बताइए? आपका छीन लेंगे, ना मिलेगा तो आपके छीन लेना। हाँ, क्या रहा आज मीटिंग में, क्या फैसला? आज युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा जो सुंदर जी को बनाया है, युवाओं में एक नया जोश है और आने वाले समय में गुर्जर समाज दमखम से युवा बिल्कुल जोश, पार्टी से समाज से जो नहीं मिल रहा था उसके लिए प्रयास करेंगे और वो लेके रहेंगे। युवाओं में एकजुटता आएगी, समाज में एकता आएगी और पूरा युवा एक दमखम साथ एक साथ खड़ा होगा। और महिलाएं भी इस मीटिंग में थी, कह रहे महिलाओं को अभी वो हक गुर्जर समाज में उतना नहीं मिला जितना अन्य समाज। अब दिन ब दिन मिल रहा है। आप देखिए, नई पीढ़ी आ रही है और हर चीज में इजाफा हो रहा है, समाज हर चीज में आगे बढ़ रहा है। कदम से कदम मिला के बढ़ेंगे। बिल्कुल, कदम से कदम बहुत जोर शोर से बढ़ रहे हैं। ठीक है। युवा जो आज के जमाने में है, समाज में युवा ही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और बुजुर्गों तो अब तक जो संगठन बनाए सिर्फ संगठन ही रहे हैं। कहाँ से आए आप यहाँ? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए? हाँ जी। सबसे बड़ी मीटिंग है ये गुर्जर महासभा नाम भी राजस्थान से ही पड़ा है। मैं राष्ट्रीय गुर्जर सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। और आज सुंदर सिंह चौधरी को ज्वाइन कराया है, जो राष्ट्रीय युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनके लिए एक यहाँ प्रोग्राम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था और लोगों को सम्मानित किया। आपका जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, तो उसमें क्या क्या योगदान रहा है गुर्जर समाज के लिए या सभी समाज के लिए? मेरा नाम के पी सिंह कसाना है और मेरा पूरा परिवार समाज के लिए बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है और हमने पूरे परिवार ने लगभग 20 से 25 साल से लगातार हम दान देते रहे। बहुत कॉलेज बनवाए हैं, बहुत मंदिर बनवाए हैं। प्राइवेट स्कूल भी चल रहा है कोई? आप प्राइवेट स्कूल जो सामाजिक होते हैं, यूपी में सामाजिक स्कूल बनाए जाते पब्लिक के पार्ट से, वो हमने कराए। जो सम्मेलन था हमारा, वो हमारे सुंदर चौधरी जी को युवा गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और हर साल हमारा समाज कम से कम 4 प्रोग्राम दिल्ली एनसीआर के अंदर जो बड़े करता है, जिसमें समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने की बात होती है। समाज के युवा किस तरीके से आगे बढ़े, उनका राजनीतिक भविष्य क्या हो, उनकी संरचना क्या हो और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में
वो किस तरीके से आ गए हैं, और समाज को एक ऐसी गति दें, क्योंकि समाज का जो आईना होता है वो उसकी आत्मा, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति ही उसकी पहचान होती है। तो उसी को बढ़ाने के लिए हमारा समाज कम से कम दिल्ली एनसीआर में संगठन 4 से ज्यादा प्रोग्राम कर अपनी अनूठी छाप छोड़ता है। ये युवा राष्ट्रीय कार्य समिति थी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की, जो सन 1908 का संगठन है। इसके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है और इसमें पूरे देश के युवाओं के अंदर उत्साह है मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर। और इसको हमारी ये समझिए, जो हम समाज के अंदर जो हमारी पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो समाज के अंदर जिन्हें अपना सही स्थान नहीं मिल पाता है, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, उनको हम सब दूर करने का काम करेंगे। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। गुर्जर समाज ने देश को रक्षित रखने में 300 साल तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसके बाद फिर जो अंग्रेजों से को बगावत हुई 1857 की मेरठ में वो गुजरने से शुरू हुई और लगातार अंग्रेजों ने गुजरों को जंगल में खदेड़ दिया, उनकी जमीन जायदाद जब्त कर ली और उनको शिक्षा से बाहर किया, सरकारी नौकरियों से बाहर किया। महासभा ये वर्ष 1908 से इसका गठन हुआ। धर्म प्रचारणी शिक्षा समिति इसका नाम था। आज़ादी से पहले इस समाज के 2 महापुरुष महाराज सिंह और हीरा सिंह इसके जन्मदाता हैं। आप इस संगठन में किस पद पर, क्या नाम? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस वक्त अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का। मेरा नाम हरिश्चंद्र भाटी है। और इतना संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है अब आगे जाके कोई न कोई स्टेट में बीजेपी सीएम का पद देगी आपको? नहीं, सीएम का नहीं, हमको तो भागीदारी चाहिए और मंत्री पद में, मंत्री पद में चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, ये सब हमको हिस्सेदारी में चाहिए। तो आप देख रहे हैं इतना संघर्ष हो रहा है, लग रहा है कि आने वाले समय में अब गुर्जर समाज को बीजेपी कुछ बड़ा पद देगी राजस्थान या हरियाणा में कम से कम। हाँ, वो तो यहाँ डिसाइडिंग लोग हैं गुर्जर समाज के लोग। दबा देखिए, समाज का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा समाज के लिए समय समय पे काम करती रहती है। आज उसी में हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है भाई सुंदर चौधरी जी का। उसी का सुंदर आयोजन था। मैं बधाई देता हूं सुंदर चौधरी जी को कि वो पूरे देश में समाज को आगे बढ़ाने काम करेंगे, युवाओं को जोड़ने काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो समाज में कमियां रह गई है, इनको पूरा करने के लिए ही महासभा पूरे देश में जन जागरण कार्यक्रम चला रही है। इसी के तहत हम लोग शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी के तहत हम समाज में राजनीति की सहभागिता कैसे बढ़े, इसके लिए समाज को एकजुट करने का प्रयास महासभा कर रही है। हम दोनों लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। दोस्तों, गुर्जर समाज की रैली या एक कहें आज महत्वपूर्ण बैठक है, रैली तो नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, इसलिए एक बड़ा महत्व है इसका। यहाँ पे कुछ युवा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील चौधरी। सुनील चौधरी जी। सुनील बैसला। और आपका? प्रदीप भाटी जी। आपका क्या नाम हुआ? डेविड भाटी। ब्रजेश भाटी। ब्रजेश भाटी जी। और आप? विजय भाटी। तो ज्यादातर भाटी टाइटल है। और आपका? विकास भाटी। विकास जी है। क्या आज की बैठक में क्या निकल कर के आया? गुर्जर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे गुर्जर महासभा के, निकल के तो बहुत कुछ आता है। ठीक है, और हमारा सौभाग्य है, देखो ऐसे प्रोग्रामों में आने का सौभाग्य मिलता है हमें, तो हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। क्या करते हैं आप? मेरा होटल लाइन में हाईवे पे शिवा ढाबा कोसी कला। आप होटल के ऊपर मीटिंग करती है हमारे चैनल। नहीं, होटल आपने करते क्या हो? एक बार इनके होटल पे भी जाए, शिवा ढाबा। कहाँ पर है? शिवा ढाबा कोसी कला, मथुरा रोड पे। मथुरा रोड पे है जी। और मथुरा रोड पे कहाँ? कोसी। ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? पलवल वाले हाईवे से जाओगे तो कोसी पड़ता है, मथुरा से पहले। हरियाणा में, यूपी में पड़ेगा। यूपी एंट्री करते हैं। और आपका क्या मतलब व्यवसाय है? हम तो किसान है जी। किसान। देखिए जी, किसान है। किसान जो है कि एक समय था कि दम के कहते थे हम किसान है, लेकिन अब जो है व्यवसायियों का इतना वो बोलवाला हो गया इस देश में कि किसान जो है थोड़ा से दुबक के बोलते हैं किसान है। क्या लगा, किसान आंदोलन हुआ लेकिन जो एग्रीकल्चर डील साइन कर दिया मोदी जी ने, अब तो 30 रुपया किलो आएगा चीनी, मक्का आएगा 20 रुपये किलो, दूध आएगा सस्ता। तो आप लोग कैसे खेती कर पाएंगे? बस कर रहे हैं, जैसे सरकार चला रही है वैसे उसके। अमेरिका से सस्ता आने वाला है, सब कुछ पता है ना आपको? 2-4 महीने में आज ये कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ भाई साहब, आपने ना इस चीज को दूसरी तरफ ही मोड़ दिया। समझ गए? पॉलिटिकल ले गया, पॉलिटिकल ले लेना और गुर्जर समाज का। हाँ, प्रोग्राम है, इसको यही रखो। चलिए, किसान है, किसानों का दुख नहीं देखा जाता है।
ये बताइए आज वैसे ही भगवा पहने हुए हैं तो मैं समझ गया। अब ये भगवान नहीं है, हमारे समाज की पकड़ी। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? हमारी गुर्जर एकता है, हमारा प्रोग्राम है, हमारे समाज गुर्जर एकता क्यों कहेंगे? गुर्जर एकता, समाज में एकता होनी चाहिए। उसका उद्देश्य किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी स्थान के लिए और देश को चलाने के लिए। बता देता हूँ, गुर्जर समाज को अभी तक मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। पत्रकार जी आप ज्यादा बोलेंगे, इसलिए आपको बाद में बोलेंगे। मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, हाँ ठीक है, मंत्री है हमारे, और इस चीज का तो भाव है कि देखो मैं अभी मुख्यमंत्री और उससे आगे जो भी राजस्थान में मिलते मिलते रह गया, बिल्कुल रह गया जी। ये उत्तर प्रदेश में पुरानी मांग है। हरियाणा में इस बार मिलना चाहिए तो सैनी जी को मिल गया। मिलेंगे नहीं तो ले लेंगे, इस बार लेंगे गुर्जर हरियाणा में, फिर गुर्जरगर्दी चलेगी, फिर वही आगे ना बात, गुर्जरगर्दी से लेंगे, या तो मिलेगा या तो लेंगे। सैनी जी को 5 साल का लगा, अब गुर्जर का नंबर आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। बिना गुर्जरों के तो बीजेपी आ नहीं सकती थी हरियाणा में। क्या लग रहा है? देखो स्टेट में सब में गुजर है, सब में सही होगा, हर स्टेट में सही होगा। 10 साल हो गए जाटों को, अब गद्दी से हटाया गया। आप गलत कह रहे हो, जाट भी हमारे भाई हैं, सब मिल करके हटा ही दिया। हाँ, जाट भी हमारे भाई हैं। देखो सब सहयोग से ही काम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको हमारे सहयोग से बोल रहे हैं, उनके सहयोग से हम रहेंगे। अरे एकता करो, एकता करो। आप ये बताओ, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए तो मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। सारी देखो सुनो, मुंह खोल के मतलब मुंह खोल के बोलने की जरूरत नहीं है। सब चीजें सबके समझ में आती है ना, तो समय पे बोलेंगे, समय पे बोलेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हमें जो है ना अपनी ज्यादातर हमें अपनी बहन और बेटियां को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, और हमें दहेज बिल्कुल खत्म करना है। दहेज बिल्कुल हमको दहेज खत्म करना है, और हमको जब तक हमारा कोई भी नेता बड़े शीर्ष पद पे नहीं बैठेगा, चैन नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही बात है, सीएम हो तो शीर्ष पद होता है। अब आप कैसा भी मान लो, और हमारे मन में सचिन पायलट जी जो डिप्टी सीएम रह गए और मुख्यमंत्री नहीं बने, वो हमारे मन में बहुत बड़ी टीस है, टसक है। आइए पत्रकार हैं। मेरा नाम अजय पत्रकार है, मैं बतला दूं, समाज से हैं। मैं गुर्जर समाज से नहीं, मैं गुर्जर समाज को इस देश में आज जो पूरा देश दिख रहा है, एक सिर्फ गुर्जर समाज की वजह से। गुर्जर के बारे में बतला दे, कश्मीर में सबसे ज्यादा गुर्जर है, गुजरात का नाम गुर्जरों से पड़ा हुआ। ग्वालियर का जो किला है, उनकी एक रानी थी, वो कभी ऊपर नहीं गई, वहां पे किले पे उन्होंने वहां का पानी, मतलब गुर्जर फाइटर कौम है, गुर्जर की वजह से ही ग्वालियर की रियासत रही। सुन लीजिए, दूसरी आपको पृथ्वीराज चौहान प्योर गुर्जर थे। यही नहीं, मैं आपको बेहद अफसोस की बात बता रहा हूँ, सुंदर नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत महान व्यक्ति था, जिसको संजय गांधी ने डाकू घोषित कर दिया था, इंदिरा गांधी। उसने संजय गांधी को पीटा था, प्रधानमंत्री लड़के को संजय गांधी, कुछ सच है। उस सुंदर डाकू को मैंने न्यूज बनाई है, मरवाने के बाद संजय गांधी ने जमुना जी में पकड़ लिया था संजय गांधी को सुंदर ने। सुनिए, सुंदर इस बात पे पकड़ा था संजय गांधी ने, कुछ कहाँ पकड़ लिया था? एक लेडी से बदतमीजी की थी, वो समझ रहा हूँ, मिलिट्री के अधिकारी से। सुन लीजिए, वो सागर, अब उस जगह का मत खोलिए, तिलक मार्ग में सागर अपार्टमेंट के पास की घटना है। एक मिलिट्री के अधिकारी से उन्होंने बदतमीजी की थी, तब वो आया और उसने उनके 2-3 मिला करके, अब वो आगे नहीं, सुनिए दो के बारे में बता दे। इस देश को अगर कोई एक रख सकता सिर्फ गुर्जर, मध्य प्रदेश में गुर्जर ज्यादा, मगर ये अफसोस है जानबूझ के केंद्र सरकार ने जितनी भी आई, उन्होंने गुर्जरों को एक नहीं होने। पृथ्वीराज, मैं मानता हूँ कोई लीडर नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह हमसे, सुन लीजिए, ऐसा नहीं पृथ्वीराज आपका कट जाएगा। आपका एक लीडर होना चाहिए जो पूरे देश के गुर्जरों को एकजुट कर। अजी इसलिए तो हमारा कोई लीडर आगे आज तक गया ही नहीं है। हमारे समाज को हमेशा नीचे खींचा गया है, इसलिए हमारा समाज कभी भी आज तक एक नहीं हो पाया है। तो आप चाहते हैं कि एकजुट हो और हमारा बढ़ चढ़ के हर चीज में। सांसद तो एक है सामने दिल्ली में आपका, हाँ जी, सीएम पद उनको भी मिल सकता था। बिल्कुल। तो क्या आज की मीटिंग में क्या निकल के आया? आज की मीटिंग में बहुत सी बातें निकल के आई हैं। हाँ जी।